चीज़ में मन है, वो चीज़ आपके लिए बेस्ट है। जैसे कि अगर मुझे एमबीबीएस ही करना था, तो मैंने बीएचयू छोड़ के एमबीबीएस आया, सोचा और कर नहीं पाया। और वो जो व्हाइट कोट है ना, ज़िंदगी भर पहन नहीं पाता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपने यूट्यूब पर मेरे फ्रेंड्स लाए हैं जो कि बीएचयू से बीएससी किए हैं, उसके बाद यहाँ से एमबीबीएस आए हैं। एक बहुत अच्छी जर्नी है इनकी। तो हम लोग इनके थ्रू जानेंगे लोग कि एमबीबीएस के अलावा जो जर्नी है कि जो और सारे जो कोर्स हैं उनके बारे में जानेंगे लोग, साथ ही जानेंगे लोग कि जो बीएचयू का लाइफ स्टाइल क्या होता है। तो वो सब करेंगे। चलिए सबसे पहले हम अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम अनूप कुमार है और मैं एमबीबीएस थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ जेएलएमसीएच भागलपुर से। चलिए अब जानते हैं अपने फ्रेंड से। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिनव आनंद और मैं यहाँ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ जेएलएमसीएच भागलपुर। और मैं अगर अपने बारे में कुछ बताना चाहूँ तो मैं 2016 में मैंने 12th किया। आफ्टर दैट मैंने 2 ईयर का ड्रॉप लिया था एंड देन आई वेंट टू बीएचयू आफ्टर सिक्योरिंग ऑल इंडिया रैंक 27 एंड देन आई डिड माई बीएससी फ्रॉम द मेन कैंपस। आफ्टर दैट 2021 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई और ड्यूरिंग कोविड एंड द सेम ईयर आई जॉइंड जेएलएमसीएच भागलपुर एंड टुडे आई एम हियर विद अनूप। तो सबसे पहले की चीज़ हम इससे जानना चाहेंगे कि जो एमबीबीएस कोर्स के अलावा क्या हम कहीं अदर नीट के थ्रू बायो के थ्रू अगर कोई कोर्स करते हैं तो क्या उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? जी बिल्कुल अनूप। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि एमबीबीएस लोग करने आते हैं, एमबीबीएस का मेन मोटिवेशन या तो फैमिली होती है कि पेरेंट्स डॉक्टर हैं या फिर फैमिली में कोई डॉक्टर है ही नहीं, है ना। और दूसरा मोटिवेशन ये होता है कि मैथ नहीं लिया, बायो ले लिया, अब नीट की तैयारी कर रहा है हम। और तीसरा एक होता है कि हाँ, खुद से डॉक्टर बनना चाहते हैं। पर अब है ज़माना नीट का, एआईपीएमटी वगैरह। तो हमारे ज़माने में तो पहला बार हमने एआईपीएमटी दिया था 2016 में, ठीक है। उस समय हमारा 8300 रैंक था। खैर वो एक अलग स्टोरी कि उस समय क्यों एडमिशन नहीं लिया, क्यों ड्रॉप लिया। बट अभी ये कहूँगा कि जैसे कि लोग नीट की तैयारी में तो आ जाते हैं, 26 लाख बच्चे इस साल अपेयर हो रहा है, इतने सीट भी नहीं है। तो इसके अलावा हमारे पास कुछ और करियर ऑप्शंस भी होने चाहिए। तो अनूप, हम लोग अब इसके बारे में क्या करियर ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। जैसे कि वो कौन सा सिचुएशन होता है जबकि आप एमबीबीएस को छोड़कर अदर में चले जाते हैं, अदर कोर्स में, उसके बारे में जानना चाहेंगे। जैसे कि आपका मतलब साथ ऐसा क्या होता है एमबीबीएस में नहीं गया, फिर दूसरा कोर्स पकड़े, फिर ऐसा क्या लगा कि आपको उस कोर्स में आगे क्या अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है, फिर आप एमबीबीएस के लिए तैयारी कर लिए। और फिर और जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट है तो सोचते हैं कि कहीं हम जो कि फैमिली सपोर्ट नहीं रहता था, तुरंत चाहते हैं तो कहीं और जाकर एडमिशन ले लेते हैं। फिर वहाँ से क्या जर्नी आसान है एमबीबीएस की, नीट की फिर से तैयारी करना, फिर एमबीबीएस कॉलेज में आना, इसके बारे में आपसे जानना। जैसे कि आपने बीएचयू में, बीएचयू एक अच्छा संस्थान है, वहाँ से आप बीएससी किए और उसके बाद फिर यहाँ तक आए तो कुछ डिस्टर्ब तो नहीं होगा। तो क्या मतलब अपॉर्चुनिटी रहता है इस सब चीज़ का तैयारी करने जी का? अनूप, तो आपने जैसे कहा फैमिली का वगैरह वगैरह, तो मैंने 2016 में जब मैंने नीट की प्रिपरेशन शुरू की थी, एक्चुअली 2014 में मेरे पापा ने मुझे आकाश इंस्टीट्यूट में डाला था। एंड आकाश इंस्टीट्यूट में रहकर, चलिए कोचिंग की बात नहीं करते नहीं तो स्ट्राइक आ जाएगा, लेकिन हाँ कुछ खास मुझे फ़ायदा नहीं हुआ था। तो 2016 में तो मुझे एक अच्छा सीट मिल रहा था, 8300 मेरा रैंक था, मुझे सीट मिल रही थी। पर वहाँ पे एक प्रॉब्लम मुझे कि नीट फेज़ 2 आया और मैंने नीट फेज़ 2 के लिए अप्लाई कर दिया। और नीट फेज़ 2 के लिए जब अप्लाई किया तो मार्क्स ड्रास्टिकली गिर गए थे। देन आई डिसाइडेड फॉर अ ड्रॉप कि अब तो एम्स जाना है। 2 साल बीत गए हैं, घर पे तैयारी तो हो नहीं पाई, पढ़ भी नहीं पाया, और साथ में मुझे स्लीपिंग इश्यूज़ वगैरह भी काफ़ी होने लगे थे, तो प्रिपरेशन तो नहीं हो पा रही थी। हाँ, पर जब मैंने देखा कि अब मैं घर पे पड़ा हुआ, तो मुझे एक चिंता काफ़ी सताती थी कि मैं घर पे पड़ा हुआ ही ना रह जाऊँ। मेरी लाइफ में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। घर पे बैठे हुए हैं, वही नीट की किताबें देखते हैं, वही एनसीईआरटी बायोलॉजी रीडिंग है। पढ़ना भी नहीं आता था कि कैसे पढ़ें नीट के लिए, कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। तो हमने यही डिसाइड किया कि अब हम चलते हैं बीएचयू, है ना। अच्छा, चलते बीएचयू नहीं, उसके पीछे भी कहानी है कि अब मैंने तो अपने सिटी के, जो मैं बोकारो स्टील सिटी से आता हूँ, ठीक है, तो बोकारो स्टील सिटी में मैंने वहाँ के लोकल डिग्री कॉलेज तक में जाके भी एडमिशन फॉर्म पता किए हैं। ये मेंटल स्थिति हो गई थी उस समय। मतलब आप कहने का मतलब कि जब आप नीट 2016 में दिए 2 फेज, जी। तो आपको एक रहने लगा कि नहीं हमको एडमिशन ले लेना चाहिए कहीं। तो मतलब कौन सा मतलब परिस्थिति था कि आप सोचे कि नहीं एडमिशन ले लेना चाहिए? परिस्थिति वो थी ना, जब मुझे लग रहा था कि मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब कि और मेरे मार्क्स इंप्रूव ही नहीं मतलब हो कहने का मतलब कि आप आपके मन में ये था कि हम ड्रॉप नहीं ले सकते हैं, हम केवल खाली नहीं बैठ सकते हैं। आप थोड़ा मतलब कि वो जो खाली रहते हैं तो लगता है कि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो इसकी वजह से वो कहीं एडमिशन ले लेते हैं। जी तो बिल्कुल, आपने कुछ ऐसा ही था। तो आपने हाँ बीएचयू एडमिशन ले लिया, तो आपको क्या लगा? मतलब फिर बीएचयू में क्या सोच लिए थे कि बीएचयू में एडमिशन ले लेंगे फिर नीट की भी तैयारी करेंगे, ऐसा सोचा जी आपका? बिल्कुल, कुछ इसी तरह का था कि डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, दवाइयाँ भी खाई थी। बट हाँ, दिमाग में ही चीज़ था करना तो यही है। तो बनारस जाने के बाद भी मैंने फर्स्ट ईयर तो
नीट की प्रिपरेशन में ही निकाली। खैर सिलेक्शन तो उस साल भी नहीं हुआ क्योंकि कॉलेज मतलब के 17 में आप फिर से नीट दिए। 16 में 2 बार, 17 में तो ड्रॉप, 18 में ड्रॉप, 19 में मैं गया, मैंने बीएचयू में रहते हुए एक अटेम्प्ट और दिया। तो उस समय तो कॉलेज में कुछ ज़्यादा ही मशरूफ़ हो गया था, मतलब दोस्ती यारी है ना। अच्छा। खैर वो एक अलग स्टोरी बन सकती है लेकिन हमें क्या उसमें। होता है कि हाँ। 16-17 में 17-18 दिए, 19 भी दिए, तो क्या इस पीरियड में आपको मतलब कि वहाँ डिस्टर्ब नहीं होता कि आप नीट भी तय कर रहे हैं और जो अपने कॉलेज की जो मतलब कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बीएससी भी कर रही है, तो उसमें कोई डिस्टर्ब? डिस्टर्बेंस होती थी, ऑफ कोर्स होती थी, क्योंकि जब वहाँ पे ये एशिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है बीएचयू, वहाँ के एग्ज़ाम्स नॉर्मल तो नहीं होते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे भी रात-रात भर पढ़ना, और तो वहाँ पे भी काफ़ी एमबीबीएस का जितना ही मोटी किताबें वहाँ पे भी थी। जब बीएससी में जो आप पढ़ रहे थे कि कौन सा सब्जेक्ट था आपका? मेरा वहाँ पे था फर्स्ट ईयर में बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, और मैं एंसिलरी था फिज़िक्स। तो पूरा जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने लिया था वो नीट के हिसाब से ही लिया हुआ था। तो मतलब कि आप सोचे थे कि हम पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी करना तो 19 में भी यही नहीं है, हुआ। फिर 19 आपको में भी नहीं हुआ। तो आपको तो मतलब कि ये लग रहा होगा कि लगता है बीएससी ही चलेगा ना? नहीं, दिमाग में तो यही था कि करना तो नीट ही है, फिर उसके क्योंकि बाद फिर ज़हन में एक चीज़ रह जाती ना कि एक चीज़ सोचा और कर नहीं पाए, और वो जो व्हाइट कोट है ना, ज़िंदगी भर पहन नहीं पाता। फिर आप 19 दिए, फिर 20 भी दिए, और फिर 20-21 में आपका क्या हुआ? तो 20 में मैंने फिर से दिया नीट का एग्ज़ाम। 20 में सिलेक्शन तो नहीं हुआ, पर एक चीज़ हुई, जो इतना साल से मेरे मार्क्स एग्जैक्ट है ना, एक नंबर पे फिक्स थे, उस पॉइंट से ना सीधा मतलब 50% इंक्रीज रहा। दैट गिव मी मोटिवेशन कि एक अटेम्प्ट लगा। घर वालों ने तो सबने मना कर दिया, गांव पे भी जो थे उन्होंने भी मना किया, दोस्त यार सबने मना किया कि छोड़ भाई नहीं, अब तू लग इधर वापस, है ना, तो गो इन दिस रिसर्च फील्ड। और आज मेरे दोस्त जो रिसर्च फील्ड में थे वो अच्छी अच्छी जगह पे भी है। लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड इज इन कैनेडा, शी वॉज इन कैनेडा, नाउ शी इज इन स्विट्जरलैंड, एंड वन ऑफ माई फ्रेंड इज इन कैम्ब्रिज। तो लोग अच्छी अच्छी जगह पे हैं, और उनका डिसीजन भी सही था कि अगर नीट नहीं हुआ तो लाइफ है बाहर भी, और वो अच्छी अच्छी जगह पे भी है। तो मैंने 2020 में तो नीट दिया, उस समय तो कोविड हो रहा था, सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था हमारा, एंड फिर मतलब 2021 20 में में आपका अच्छा आया था, 21 में फिर आप सिलेक्शन हुए। हाँ 21 में सेलेक्ट हो गया, आप लोग के साथ आ गए। तो उसके बाद अच्छा ठीक है, अब तो एमबीबीएस जर्नी चली गई। लेकिन अगर मान लीजिएगा बीएससी आप जो कर रहे थे, तो क्या ऐसा था कि बीएससी में अगर अच्छा इंस्टीट्यूट है, अगर उस वहाँ से बीएससी कर कर आप चाहते थे कि एक मेरा अच्छा लाइफ जी सके, क्या ऐसा अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे बीएससी? एब्सोल्युटली। अच्छा, मतलब सच कि बताऊँ तो अगर यहाँ एमबीबीएस करने के बाद इनिशियली एक इंसान को जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है ना, अगर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से अगर कोई बहुत कोई मतलब कि नॉर्मल डिग्री भी रहे, तो आपको लाइफ में ज़्यादा हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। मतलब कहने का मतलब ये है आपका कि कोई भी अगर अच्छा कॉलेज इंस्टीट्यूट से अगर आपको कोई भी डिग्री अगर ले लेते हैं, टेक्निकल डिग्री लेते हैं या फिर अदर डिग्री ले लेते हैं, एज ए बीएच और एज ए बिहार में आप जेएल यूनिवर्सिटी भागलपुर में, इसमें दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है आपकी लाइफ में, जिंदगी में, ऐश आराम में? या फिर बीएच में थे तो ज़्यादा मौज मस्ती करते थे, और यहाँ पे आकर एमबीबीएस में आए हैं तो पूरा बंद गए हैं, कानून है, इतने सारा एग्जाम्स रहते हैं, और उसके बाद प्रोफेसर का भाईबा तहबा, ये सब बहुत सारा चीज़ लंबा चलता है, मोटे मोटे मतलब बुक पढ़ना है एमबीबीएस में, सारी चीज़ों को कैसे हैंडल कर पाते हैं आप? मतलब ऐसा नहीं लगता कि भाई इससे बढ़िया वही जिंदगी था, यहाँ पे आकर परेशान हो गई? मुझे तो लगता है कि जैसे आप बता रहे थे बीएचयू में लोग बहुत सारा मौज मस्ती करते थे, हॉस्टल में इतने सारे पार्टी सार्टी करते हैं, क्या यहाँ पर आपको क्या लगता है? हाँ, तो अनूप जी, मैं वही कह रहा था कि जैसे बीएचयू और यहाँ की लाइफ़स्टाइल में ना बहुत फ़र्क है। बीएचयू की लाइफ़स्टाइल इज़ अ राजा वाली ज़िंदगी, लिटरली राजा वाली ज़िंदगी। वहाँ पे आपको एक हॉस्टल मिलता है 600 कमरों वाला, जिसमें आपका पूरा बैच रहता है, और फर्स्ट ईयर में आपको एक हॉस्टल रहता है जिसमें आपके सिर्फ जूनियर्स रहते हैं। बीएचयू की अगर फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो वहाँ पे एक इतना बड़ा लेविश कैंपस है, 4500 एकड़्स, एशियाज़ बिगेस्ट यूनिवर्सिटी। आपको वहाँ पे जिम है, स्विमिंग पूल है, एंड एवरीथिंग इज़ लिटरली फ्री। और वहाँ के मेस में भी मतलब खाना तो इतना अच्छा मिलता है, और वहाँ के मेस के चार्जेस ओनली 33। तो आपने जो बीएससी की है बीएचयू से और यहाँ से एमबीबीएस कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? मतलब कि बीएचयू का लाइफ अच्छा था या फिर मेडिकल कॉलेज का लाइफ अच्छा है? अनूप, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा ना कि अगर आपका जिस चीज़ में मन है हम्म, वो चीज़ आपके लिए बेस्ट है। जैसे कि अच्छा। अगर मुझे एमबीबीएस ही करना था तो मैंने बीएचयू छोड़ के एमबीबीएस आया। हालाँकि बहुत से लोगों के लिए, यहाँ तक कि मैं कहूँगा 90% लोगों के लिए वर्थ इट नहीं होगा, क्योंकि अच्छा। बीएचयू भी इंसान को बहुत अच्छी लाइफ देता है। मेरे कुछ फ्रेंड्स जो अभी कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड के येल्स, ये इन सब जगहों पे जो इंडिया की बेस्ट, मतलब सॉरी वर्ल्ड की बेस्ट है। यहाँ तक एक दोस्त ने तो एमआईटी तक भी क्रैक किया हुआ है। तो और वो वहाँ पे प्रोफेसर्स लेक्चरर बन चुके हैं, रिसर्च स्कॉलर्स बन चुके हैं। और वहीं अगर मैं कहूँ तो मुझे मतलब एक तरह से मेरी जर्नी फिर से शुरू करनी फिर पड़ी। से मतलब जैसे एक 12th पास बच्चा होता है, हम्म, और यहाँ पे मैं आया था एज़ अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ही था। अच्छा, ये बात तो लोग ध्यान नहीं देते हैं आप हाँ, कि फिर टाइम जा रहा है आपका। समय जा रहा है। हम्म,
और समय जा रहा है और वापस अब यहाँ पे आके फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करूँ। आपके फिर से दोस्त जो जूनियर बने। पीजी फिर से जूनियर दे, फिर से पीडीपी हो, है ना? हाँ, अब वहाँ पे तो वो लोग पीजी कर रहे हैं और मैं यहाँ यूजी कर रहा हूँ। तो उनकी तो सैलरी शुरू हो जाएगी, मुझे अभी पढ़ने में, अभी मैं थर्ड स्टूडेंट हूँ एंड दे आर अर्निंग इन डॉलर्स। अच्छा। ये मतलब डिफरेंस अभी हो भी जाएगा। 2 साल, ढाई साल बाद मतलब बाद हाँ। ही आपको फिर। और अगर आपके ऑडियंस को ये कहूँ कि देखिए, सीधी सी बात है, अगर आप एमबीबीएस कर भी लेते हो, इंटर्नशिप में जाकर आप कितने कमाओगे? 25,000 रुपये, दैट्स इट। आफ्टर दैट इफ यू क्रैक नीट पीजी, देन यू विल अर्न अराउंड 1 लाख रुपीज़ मंथली। और अगर बाकी प्रोफेशन की बात करूँ, तो कंपटीशन उसमें इतना नहीं है, लेकिन हाँ, आपको सिक्योरिटी भी मिल रही है, सैलरी भी मिल रही है। और एमबीबीएस का मतलब आज के क्षेत्र में आ रहे हैं तो पढ़ना है। हाँ, पढ़ना तो पढ़ना है, है। पढ़ना तो दम पे है, पैसा है लेकिन पढ़ना है। पढ़ना उसका है। मतलब हाँ, चलते फ्लो में करते चले जाइए। हम्म, बहुत अच्छी आपने बात बताई। अब चीज़ ये है कि जैसे कि एमबीबीएस एमबीबीएस का ठीक है, अब तो हम देख ही रहे हैं आपके साथ भी यहाँ हॉस्टल लाइफ। लेकिन बीएचयू में जो आपका लाइफ मतलब कैसा रहा होगा? ये सुनने में आता है कि बीएचयू का हॉस्टल लाइफ बहुत ही मस्त रहता है। बीएचयू इज़ लाइक हेवन। आपको मैंने पहले भी कहा, जैसे कि बीएचयू में क्या था, यहाँ पे अगर दर्शन रावल या किसी भी म्यूजिक आर्टिस्ट का कॉन्सर्ट देखना हो, हमें पटना जाना पड़ता है। अच्छा। ठीक है। हाँ, और हाँ। और बीएचयू में क्या है कि वहाँ पे बहुत सारे फेस्ट होते हैं, काशी यात्रा, एलिक्सिर, जहाँ पे एक से एक स्टार, जैसे कि केके का कॉन्सर्ट मैंने अटेंड कर लिया, जो कि मुझे बहुत बड़ी बात लगती है, क्योंकि केके अब हमारे बीच नहीं है। हम्म। और मैंने दर्शन रावल, जुबिन नौटियाल, सबके कॉन्सर्ट अटेंड किए। फिर वहाँ के कैंपस में आपको हर चीज़ लगभग फ्री ही है। वहाँ का जिम मतलब काफ़ी बड़ा जिम है। अच्छा, और मतलब वहाँ पे ये नेशनल लेवल कोचेज़ रहते हैं, पूल है, वहाँ पे भी स्विमिंग पे नेशनल लेवल कोचेज़ रहते हैं, आर्चरी, फुटबॉल, सॉकर, एवरी स्पोर्ट दैट इज़ पॉसिबल इन इंडिया इज़ देयर। मतलब कहने का मतलब आपका जो मतलब है कि डिग्री के साथ साथ इंस्टीट्यूट भी मैटर यस, करते हैं। डिग्री के साथ साथ बीएचयू गिव्स यू अ लाइफ। हाँ। तो ये सब चीज़ें और मतलब ये जो होता है ना कि आप बीच में गए हुए हैं तो फर्स्ट ईयर से लेकर मतलब एक हॉस्टल लाइफ थोड़ा बताइए, मतलब कि कुछ ऐसे कहानी बताइए जो लगे कि हाँ बीच में मतलब हाँ, हम्म, तो मैं ये कहूँगा, जैसे बीएचयू का जो हॉस्टल होता है, तो फर्स्ट ईयर में तो मुझे रामाकृष्णा मिलता है, सेकंड ईयर में ब्रोचा, एंड ब्रोचा हॉस्टल हैज़ मोर देन 600 ऑक्यूपेंट्स। ठीक है, अब उसमें क्या है, एक इतना बड़ा बहुत बड़े बड़े गार्डन, जो कि अराउंड 100 मीटर बाई 100 मीटर के होते हैं, और वैसे 4 गार्डन्स, 8 बहुत अच्छे मेस, और खाने का सब कुछ का खर्चा एकदम बिल्कुल मिनिमल। मेरी कॉलेज की फीस लगी 350 रुपये, और हॉस्टल का खर्चा 1200 रुपये फॉर 1 ईयर। हम्म। और साथ में जो मेस में डाइट था वो 33 रुपीज़। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ में यहाँ पे मैटर करता है कि आप बीएससी वहाँ पे किए तब फिर इतना मतलब कि घर परिवार से मतलब कि जरूरत नहीं पड़ा पैसा के लेकर, और फिर उसमें आप एमबीएस नीट की तैयारी करना चालू है कि नहीं? हाँ, और वहाँ पे ये था कि वहाँ के जो कॉलेज लाइफ है वो एक्सट्रीमली गुड है, आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, क्योंकि वो एक टॉप यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ पे जितने भी लोग आते हैं एडमिशन लेके, वो काफ़ी लाइक माइंडेड और काफ़ी एंथुजियास्ट होते हैं स्टडीज़ के लिए। अच्छा। उनको उनको मतलब उनमें जुनून रहता है कि हाँ, कुछ ना कुछ रिसर्च करना है। और जैसे वहाँ पर टीचर भी अच्छे होंगे, मतलब कि और सारा सिस्टम भी अच्छा होगा, जैसे कि यस यस यस। आज आज कंपेयर करें हम लोग अपने बीएससी, तो उसका हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं। मतलब वहाँ पे हाँ जो भी चीज़ है, जो भी आपने सब्जेक्ट लिए हैं, उसके जो भी मतलब विभाग हैं, हाँ, सभी अच्छे हैं, मतलब कि प्रयोगशाला होगा या फिर जैसे कि मैं कहूँ कि माय फेवरेट वाज ज्ञानेश्वर चौबे सर इन जूलॉजी डिपार्टमेंट, और उनके साथ मैंने सोराइसिस के ऊपर काफ़ी मतलब रिसर्च पेपर्स के ऊपर स्टडी किया था। सर ने मुझे काफ़ी गाइड किया, और वो भी एक बड़ा सा मतलब हिस्सा रहा कि मैं अच्छा। मेडिकल की तरफ वापस से ना मेरा ध्यान बढ़ा। ये सोराइसिस इज मेडिकल कंडीशन, एंड गाय फ्रॉम रिसर्च फील्ड इज डूइंग रिसर्च, एंड आई एम हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू ट्रीट इट, इज फार मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। अच्छा। तो अब एक चीज़ है तो आपको मतलब कि आपका कहना मतलब कि बीएचयू का लाइफ स्टाइल बहुत ही अच्छा था, जो कि आपका लाइफ़स्टाइल इज़ एक्सट्रीमली गुड। जैसे हाँ। मैंने बताया, कॉन्सर्ट्स, म्यूज़िक, फेस्ट्स, स्पोर्ट्स, हर चीज़ अवेलेबल है। आपके दोस्त बहुत अच्छे बनेंगे, दोस्त ऑल इंडिया से आएँगे। तो आपको हर जगह का एक्सपोज़र, वहाँ का कल्चर से जानने को मिलेगा। जैसे वन ऑफ माय फ्रेंड वाज़ फ्रॉम राजस्थान, हुँ। मुझे घेवर, ठेपला, खाखरा क्या-क्या नहीं खिलाया। ही वाज़ फ्रॉम माउंट आबू टू बी एग्ज़ैक्ट। तो मतलब आप देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इन्होंने वो लाइफ जिया है ना, तो इसके बाद जब इस एमबीबीएस कॉलेज में आए हैं, अभी यहाँ का जो हॉस्टल आप लोगों को तो पता मतलब पता नहीं है, पर बताएँगे लोग। अब उसके बाद नहीं इनको ऐसा लगता है कि नहीं, काश वही लाइफ ठीक था। नहीं अनूप जी, देखिए एमबीबीएस इम्पोर्टेंट है, लाइफ़ तो मैं कहीं पे भी अच्छा ले ठीक है। लूँगा। तब एक चीज़ जो वहाँ के बारे में बात करें, यहाँ के बारे में बताइए कि यहाँ का हॉस्टल लाइफ और यहाँ का कॉलेज का लाइफ जो है मतलब भागलपुर का, उसमें थोड़ा-सा देखिए, अगर कोई मेडिकल कॉलेज हो जिसका कैंपस यूनाइटेड हो, लाइफ बहुत अच्छी बीतेगी। जैसे रिम्स ही चले जाएँ, इतना बड़ा कैंपस है, एशियाज़ बिगेस्ट मेडिकल कैंपस शायद उसी का है, जो कि रांची में है। और अगर हमारे कैंपस की बात की जाए, तो हमारे कैंपस जो है ना, मतलब हमारी प्रॉपर्टी बहुत है, पर बीच-बीच में ना जो ये डिवीज़न हो गया है, जनरल रोड्स बन गए हैं इधर-उधर जाने के लिए। अगर पूरा कैंपस को अगर यहाँ से हमने नौलखा कोठी तक घेर लिया होता, तो आज शायद सबसे बड़ा कैंपस हमारा होता, सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी हमारे होती। और उसके बाद भी यहाँ पर मतलब और ऊपर से बिहार में आपको पता ही है, सुपर स्पेशलिटी बने हुए 2 साल हो गए, अभी तक खुला नहीं है।
बिल्डिंग बन जाती है, चालू नहीं होती है। बहुत सारी दिक्कत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है लेकिन एक चीज़ होती है कि एमबीबीएस एमबीबीएस में सबसे बड़ा चीज़ है तो हॉस्पिटल में हो जाता है पेशेंट। सरकारी जो भी हॉस्पिटल होते हैं उसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा था ना। आप पेशेंट क्या, सरकारी कॉलेज में अपॉर्चुनिटी ये रहता है कि आप एमबीबीएस कर सकते हैं, प्राइवेट में तो आप कर ही नहीं सकते। इफ़ यू कम फ्रॉम अ नॉर्मल बैकग्राउंड, आप प्राइवेट में तो एमबीबीएस कर नहीं सकते, सरकारी में आप एमबीबीएस कर रहे हैं। और यहाँ पे पेशेंट फ्लो आपको हर तरह के लोग का मिलेगा, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, क्योंकि जब इमरजेंसी होती है ना, तो सबसे पहले सरकारी हॉस्पिटल जो भी पास में होता है, लोग वहीं आते हैं। और स्नेक वेनम इस सब के केसेस में आपको सरकारी हॉस्पिटल ही आना होगा। मतलब कि कॉलेज एमबीबीएस में एक चीज़ है कि कॉलेज मैटर नहीं करता, हॉस्पिटल मैटर करता है। गवर्नमेंट है, हॉस्पिटल है उसका, तो ये मैटर करता है। हॉस्पिटल तो है, हम्म। अच्छा है।